जी, तो हम लोग आ गए हैं लखनऊ के इमाम बाड़े में। यहाँ पे दो हैं इमाम बाड़ा, एक छोटा इमाम बाड़ा है, एक बड़ा इमाम बाड़ा है। बाहर से तो काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। चलें देखते हैं अंदर से कैसा दिखता है भूल भुलैया और इमाम बाड़ा। तो कुछ इस तरह की खूबसूरती देखने को मिलेगी आपको ये बड़े इमाम बाड़े में। और इतना अट्रैक्ट करता है बिल्डिंग, और सबसे ख़ास बात यह है इसकी कि इस पूरी बिल्डिंग के अंदर कोई पिलर नहीं है। ये पिलर लेस बिल्डिंग है और बहुत खूबसूरत दिखती है। इसमें कोई पिलर नहीं लगाया गया और 7 माले की बिल्डिंग बनाई गई है। इसकी दीवारें बहुत लाइक चौड़ी चौड़ी हैं ताकि स्ट्रॉन्ग बना रहे। और इसमें जैसे कि हमें बताया था, जो गार्ड हमने लिया था उन भैया ने हमें बताया था कि इसके अंदर जो सामान का यूज़ हुआ था बनाने के लिए, रास्ते वो बहुत पतले हैं और दीवारें बहुत मोटी मोटी हैं और कहाँ से किधर रास्ता निकल आता है ना पता ही नहीं चलता। तो ये अपने दुश्मनों से बचने के लिए उन्होंने इस टाइप से ये बनवाए हैं दीवारें। और इन रास्तों में जाके तुमको देखने को मिलेगा कि दीवालों के भी कान होते हैं। कहावत बहुत सुनी थी, दीवालों के भी कान होते हैं। पर भूल भुलैया में आकर हमने उसको महसूस करा, रियल में सुना कि हम इस कोने में बोलते हैं और उसकी आवाज़ दूसरे कोने तक पहुंच जाती है। तो ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है इसके अंदर। तो ये इस रीज़न से बनवाया गया था कि इनके जो सैनिक लोग हैं या इनके जो दुश्मन हैं कोई षड्यंत्र ना रच लें, तो वो कोई भी बात करें आराम से सुनाई दे सकता है इस कोने से दूसरे कोने में। तो ये कुछ जो राजा महाराजा थे उनकी शांति बनाए। 930 फीट की दूरी, सेंटर गेट, चौथ दरवाजा, मेन गेट पे देखा जाता है कौन सी गाड़ी चल रही, कौन आ रहा, कौन चल रहा। अंग्रेजों की वर्दी जो थी वो रेड सी लाल और इनके जो सिपाही थे वो काले कपड़े पहने। तो यहाँ से पता, लेकिन जो बाहर से इधर देख रहा है उसको बिल्डिंग नजर नहीं आ रही है। देखिए यहाँ से गार्डन मस्जिद की स्टेप नजर आ रही है। अंदर से बाहर का पूरा आउट ऑफ एरिया दिख रहा है। बाहर से अगर इधर कोई नीचे से बैठे आपको देखिए बनवाया था। इसका इंजीनियर जो है वो ईरान से आया था, किफ़ायतुल्लाह खान। 1773 में बिल्डिंग बनना स्टार्ट थी और 1784 में कंप्लीट। दिन में बनाई जाती थी बिल्डिंगें, रात में गिरा दी जाती थी। गरीबों को रोजगार देने के लिए ये काम करते थे। दिन में बनवाते थे, रात में गिरवा देते थे। दिन में गरीब आदमी बनाता था, रात के अंधेरे में अमीर आदमी इसको गिराता था जो अपना। भूल भुलैया हमने घूम लिया था और उसके बाद हम लोग टॉप टेरेस पे गए थे। वहाँ से बहुत ही अच्छा और खूबसूरत व्यू दिखता है। उसके बाद हम लोग नीचे आ गए थे। तो इधर बड़ा ही खूबसूरत सा ये हॉल बना हुआ है और इसके अंदर कोई पिलर नहीं है। तो ये काफ़ी सारी मुगल्स की पुरानी चीज़ें रखी हुई थी जिनको हम लोग देख सकते हैं। खूबसूरत बहुत दिख रहा था। और बाहर से तो इसकी जो खूबसूरती है उसको ना मतलब कुछ बोल ही नहीं सकते। ये देखो, ये है इसका टॉप टेरेस, कितना खूबसूरत दिखता है। उसके बाद हमने ले ली है टुक टुक की सवारी और हम जा रहे हैं छोटा इमाम बाड़ा घूमने। हमने कहा आज जब हम लोग नवाबों के शहर में आए हैं तो क्यों ना हमें भी कुछ अलग ट्राई करना चाहिए। तो टुक टुक सवारी के साथ हम लोग जाएंगे छोटा इमाम बाड़ा घूमने। तो ये जो सवारी का राजा है, जो घोड़ा है, इसका नाम है काजल। तो काजल के साथ सवारी करके हमें बहुत अच्छा लगा। तो कुछ इस तरह से है रास्ता, पास में ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो टुक टुक सवारी का भी ये एंजॉयमेंट एक अलग ही है। तो चलते हैं गाना सुनते हुए। ये मेरे दोस्त लोग हैं, इन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक दिया हुआ है। अच्छा लग रहा था। परसों बाद मतलब ये घोड़े की सवारी में सफ़र करने में बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। ये बोर्ड हर जगह आपको इस टाइप से बोर्ड देखने को मिलेंगे। भैया नवाबों की नगरी है।
मुस्कुराते रहिए। बड़े दिलदार नवाब लोग थे लखनऊ के, जो गरीबों को रोजगार देने के लिए बिल्डिंग को दिन में तोड़वाते थे और रात को बनवाते थे। मतलब ये भी एक, और ये सिलसिला ना काफ़ी टाइम तक चला था, कुछ 11-12 साल बोल रहे थे भैया। छोटे इमाम बाड़े में आइए आप लोगों को भी दिखाते हैं किस तरह का है छोटा इमाम बाड़ा। छोटा इमाम बाड़ा भी बहुत खूबसूरत दिखता है। यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो बहुत धूल उड़ रही थी और कवर भी करके रखा हुआ था। ये कुछ तालाब बनाया हुआ है, बहुत सुंदर दिख रहा है। ये भी एक अलग ही खूबसूरती है इसके अंदर भी। तो ये 2 मॉन्यूमेंट ज़रूर देखेगा और इन भैया ने हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा। जो करबला इराक में 72 लोग शहीद करते थे, इसकी पूरी दुनिया में मुहर्रम आया। तो फ्रेंड्स, यहीं आज का ब्लॉग समाप्त होता है और आप लोग भी बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा इमाम बाड़ा कमेंट्स में। थैंक यू।